So hello guys, you are watching Drum Football Reviews and we are back after the UCL both legs. UCL माँ का क्या प्रोग्राम क्या प्रोग्राम निकाल दिया तुमने? हम दोनों पहने शर्ट रोनाल्डो और मेसी के हैं with गम We missed just a memory because when we're talking about UCL, we are talking about the UCL Kings. So we are just commemorating UCL Kings like Ronaldo and Messi together. So एक बंदे ने दी थी प्रेडिक्शन भाई, कहना क्या चाहोगे? मैं अपनी तारीफ तो मेरे बाद में कर लूंगा, पहले तो आप क्या कहना चाह रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जितनी भी प्रेडिक्शंस थी वो तमाम प्रेडिक्शंस किसी भी मफरूजे के बेसिस पे नहीं थी. इट वाज ऑल एनालाइज्ड प्रॉपर्ली except the Barcelona. It was emotional and all other three were on paper. तमाम फॉर्म देख के हर चीज देख के की. मैं ये बता रहा हूँ, आपने ऑन पेपर प्रेडिक्शन दी थी? Dortmund not on paper. It was so obvious. हमें सरप्राइजेस मिले हैं. डॉर्टमंड एटलेटिको पे एटलेटिको फेवरेट थी. आर्सेनल बायर्न में बायर्न ऑन पेपर वही हुआ कि देखो ऑन पेपर भाई विद फॉर्म भी कह सकते हैं आप, विद फॉर्म भी कह सकते हैं. एटलेटिको इज इन बेटर फॉर्म देन बोरुसिया डॉर्टमंड क्लियरली. ये है ना, एज पर ऑब्वियस पॉसिबिलिटीज स्क्वाड, ऑब्वियस पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्म. तो इसको चीज एक ऑन पेपर बोल रहे हैं ना कि 11 क्या खड़ी कर रहे हैं, वो लोग क्या खड़ी कर रहे हैं का मतलब स्क्वाड देख के, नॉट ओनली स्क्वाड. हाँ देखो इंक्लूडिंग द रन, मतलब तुमने विद स्टैट्स और सब चीज की बात की ना. मतलब वही बात है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट खेलेंगे तो ऑब्वियसली सब प्रेडिक्शन पाकिस्तान की देंगे अंडर अनलेस अफगानिस्तान को अपसेट मार दे. तो हाँ देखो वही वाली चीज जो आप नॉर्मली, अच्छा आपका एक ट्रेंड है, मैं तुम्हारा एक ट्रेंड है प्रॉपर गट फीलिंग पे एक दफा हमेशा एक ऑफ द ट्रैक वाली प्रेडिक्शन देने की, वो मैंने इस दफा आजमाई एंड इट वर्कड आउट. बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैड अ फीलिंग एटलेटिको विल बॉटल दिस थिंग एज दे हैव बीन डूइंग फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. कमिंग ऑन टू पीएसजी पे मेरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पीएसजी था. इट्स नॉट लाइक कि हम लोग इस बात पे तो मैं तो भी एग्री करोगे, इस पे ऑन पेपर वाली बात भी नहीं है. बहुत ही कंपेटिटिव स्क्वाड्स थे, बहुत ही नॉर्मल फॉर्म चल रही थी, ऑन एंड ऑफ इंजरी चल रही थी. तो इट वाज अ वेरी नॉमिनल बैलेंस्ड फिक्सचर फ्रॉम द बोथ साइड. बट हाँ, एक ड्रामेटिक मैच हुआ, एक बहुत ही इमोशनल मैच हुआ. और तुम्हारे अपने खिलाए पिलाए बच्चे ने तुम लोगों के साथ जो किया, मतलब वो डेम्बेले भाई, डेम्बेले हम तुमको पाला हूँ शंकर, वो वाला सीन हॉस्पिटल में लिटा के पाला. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि गलत कारनामों का बदला तो मिलता ही है. सूनर और लेटर अगर रेफरी ना हो तो मैच हार ही जाती है टीम. तो वो हुआ, हर दफा रेमोंटाडा नहीं होगा आप लोगों का. रेमोंटाडा की जो हमें थी उनको थी पहली बार. और दूसरी बात ये कि खैर मैं इस बात को कभी भी नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बात मैं आज से नहीं हमेशा से कहता आया हूँ कि रेफरी के जो एरर्स होते हैं वो गेम का पार्ट है. उसकी वजह से अगर बारसा मैच हार है कोई बात नहीं. मैंने कोई रोना गाना नहीं किया, ना मैंने फेसबुक पेज पे कुछ ऐसा लगाया, ना मैंने इंस्टा पे ऐसा कुछ लगाया. हार गए बाहर हो गए, सिंपल तो दिल पे लेके बड़े भैया. हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है. इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट बारसा ओनली. ठीक है, तो बात करते हैं तीसरे फिक्सचर की, व्हिच इज मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड. बिगेस्ट ऑफ ऑल द जायंट्स फॉर दिस राउंड, जिसको हम दोनों ने सिटी की प्रेडिक्शन की. I'll sum up my overview. I'll sum up where Guardiola made the mistake. Was Akanji playing in the midfield was the shittiest and the most surprising also, क्योंकि Guardiola वो करता है. ठीक है, तो अकांजी को मिडफील्ड खिलाना, that which was overlapping Rodri, जिसके लिए स्पेस Rodri के पास अपना था, जो कि पहले लेग में नहीं था इतना ज्यादा. उसकी वजह से KDB was not playing as a 10 नंबर. और उसने जितने शॉट्स लिए फर्स्ट हाफ में, सिटी ने कितने चांसेस लिए हैं, कितने चांसेस लिए हैं, इंक्लूडिंग वो हालैंड का क्रॉस बार पे रख के जो बर्नार्डो के पैर से रख के बाहर चली गई थी. मतलब सो मैनी, मतलब उसमें से 2 या 3 शॉट्स KDB ने लिए, दैट वर ऑल टेढ़े एंगल से. ठीक है, दैट्स द स्पेस दैट KDB नीड्स was and is on the 10 नंबर वाली पोजीशन. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जो फोर्डन का भी फर्स्ट लेग में फोर्डन खेल रहा था, फोर्डन ने गोल भी वहां से मारा. ठीक है, तो बहुत ही वाहियात डिसीजन था जिसकी वजह से KDB राइट और लेफ्ट लेग पे पुश हुआ था. एंड दिस इज वेयर दे कुड हैव कैश्ड इन. मतलब मैच 90 मिनट से ऊपर की कहानी नहीं थी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा 30 मिनट्स वर द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ दैट मैच फॉर मी. एंड सिटी डिजर्विंगली लॉस्ट. यार क्या बोल सकते हैं, डिफेंस वही बात है, डिफेंडिंग विंस यू टाइटल्स, दैट हैज बीन प्रूवन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. एंड मैड्रिड डिफेंडेड वेरी वेल. सिटी took their chances, City could not finish. That's it.
सिंपल सिटी के पास सिंपल था कि आप चांसेस फिनिश करो और विन द टाइटल, और आप नहीं जीत सके। मतलब प्रेडिक्शन हमारी मतलब हमारी प्रेडिक्शन थी वो अभी भी अगर मैं करा दो तो हम नहीं प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्शन रिजल्ट होता है फिर रियल मैड्रिड के फेवर में जाए, लेकिन प्रेडिक्शन ऑन पेपर, ऑन फॉर्म, ऑन क्वालिटी हम यही कहेंगे कि सिटी इज फेवरेट। अ क्लब डेस्टिनेड फॉर ग्रेटनेस, अब यही बोल सकते हैं भाई, अब तो मैड्रिड के साथ यही हो रहा है। व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट मैड्रिड ना, वन थिंग इज सो सर्टेन कि मैड्रिड को आप इस तरह नहीं हरा सकते कि आप ओवर पावर कर दो उनको, ये बात बहुत है, वो ओवर पावर आप उनको नहीं कर सकते। उनके पास जो उनकी बेस्ट क्वालिटी है, वो बेस्ट की क्वालिटी किसी क्लब के पास नहीं है इस वक्त दुनिया में। It's all about what they have been feeding it to their players. It's all about what they have been training their players. It's all about what's happening in that dressing room. वो हमें आज तक नहीं समझ आया। And I'm very honest, सुमेर, मैं एक चीज जरूर बोल रहा था और भी लोगों को, मैंने बोला बहुत प्लेयर्स आए हैं, बहुत प्लेयर्स गए हैं, बट प्लेयर के आने जाने पे इतना शायद इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ा। इससे ज्यादा कंपैरेटिवली बोलो, ये नहीं बोला बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, कंपैरेटिवली इससे ज्यादा इम्पैक्ट शायद किसी मैनेजर के आने जाने से पड़ता है मैड्रिड के अंदर। वो हमने देखा है जोसे मोरिनो के से पहले, उसके बाद जब वो आया, क्या नाम है, लिवरपूल वाला बेनिटेज आया, तो ऐसे वाले इराज भी देखें कि मैनेजर के आने और सही हायरिंग से इम्पैक्ट शायद पड़े, बट बड़े बड़े प्लेयर्स आगे चले गए। मैड्रिड एंड इट्स स्क्वाड एंड इट्स मेंटालिटी has never changed, at least since when I've been watching football, since I've been watching for last 15 years। for last 15 years हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं चले जाते हैं, हमारे सामने बड़ी सरप्राइज साइनिंग्स हो जाती है कि ओज़िल निकाल दिया जाता है, बड़े काका बेंच हो रहा है, कैसियास बेंच हो रहा है, बेल को ले आते हैं, बेल चला जाता है, इसको आते हैं, इसको चला जाता है, रोनाल्डो मारिया चला जाता है, रोनाल्डो उस टाइम पे गया जिस टाइम पे वो बैलन डोर विनर था, अपने पीक पे था, उस टाइम पे चला जाता है, फिर एक सीजन बाद आप लीग जीतते हो, फिर चैंपियंस लीग जीत जाते हो, बेंजेमा को लेकर। तो ये चीज नहीं, मतलब it's in the club and we have to praise that, and it's a dream for every other club in the world. वो है कि आप वो किट पहनते हो और you are a champion. It's all about that badge. So the best club for these reasons, यार, I mean, for very obvious reasons. Barca fan is accepting that Real Madrid is the best team in the world, then there's some reasons behind it. So it's like done and dusted वाली चीज है. So last fixture जिसकी प्रेडिक्शन भी मेरी गलत साबित हुई, आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। अच्छा, आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख में कहूंगा कि again that was not my gut feeling, मैं उस पे आता हूं, you can. हाँ, आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख में मेरे लिए सबसे ज्यादा अगर कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट है तो वो आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख है, क्योंकि आर्सेनल वाज ऑलवेज देयर टू, ये कोई अपसेट नहीं होता, अगर आर्सेनल जीतती तो कोई अपसेट नहीं होता, because Arsenal is playing beautiful football right now. कहना चाह रहा हूँ, they are in rampage form for the last 1 year. They have been, you know, all they have been going is going up. और दूसरी साइड पे बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ आर्सेनल ऊपर जा रहा है, बायर्न म्यूनिख नीचे था इस सीजन, बिल्कुल पूरा वो जो एक बैच का भी नाम है ना, बायर्न म्यूनिख का जो प्रेशर है, बायर्न म्यूनिख वो नहीं है जो पिछले 10 साल से थी। आर्सेनल के पास पूरा चांस था ये मैच जीतने का और अपनी हिस्ट्री बदल देने का जर्मन टीम के अगेंस्ट, लेकिन they failed. But match was quite one-sided. मैं possession भी म्यूनिख के पास था। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। Again, my basis on what I predicted for Munich was कि this is a big stage man. ठीक है? Club, manager, and the players that are playing for Arsenal right now are not experienced, have not experienced this stage. So it's all about mentality of taking the pressure at that level and playing against, the top club for Bundesliga, right? I'm kind of disagree with your opinion because Arsenal, अच्छा मैं बता दूँ, Arsenal have always flushed with such pressures. मैं अब इसकी बात करूँ, Allianz Arena का atmosphere was very crucial. ठीक है, बायर्न म्यूनिख कैशिंग इन देयर फर्स्ट लेग इक्वलिंग, ठीक है, और अगर वो अवे गोल का सीन होता तो मैच तो वहीं डन हो गया था, तो फिर और बिल्कुल मैं आर्सेनल और प्रेशर में आती हूँ, तो फिर भी स्टिल दिस वेंट दिस वे एंड अ वेरी सरप्राइजिंग गोल बाय केमिक, मतलब बड़ा अच्छा क्रॉस आया आउट ऑफ नोवेयर, केमिक केम इन रनिंग इन एंड स्कोर्ड द गोल। पोजीशन वाइज भी, टैक्टिक वाइज भी वाज अ वेरी क्वाइट डोमिनेटिंग। तो मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, अगेन आर्सेनल लॉस्ट अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन प्रीमियर लीग, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन लीग, और उन्होंने इस सीजन एक मैच ड्रॉ किया है सिटी से और एक मैच वो जीते हैं सिटी से। और अगर आप यूरोपियन चैंपियंस के अगेंस्ट लीग में ऐसा खेल रहे हो तो आपके पास आपसे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि आप इस वक्त एक ऐसी टीम जो कि फंबल कर रही है उसके अगेंस्ट बेहतर खेलोगे उनसे। तो इस वक्त आर्सेनल ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है कि वो लोग एक और टूर्नामेंट से बाहर हो गए, वो कारकप बॉक्स से बाहर हैं, वो एफए कप से बाहर हैं, अब वो यूसीएल से ही बाहर हो गए। नाउ उनका सीजन बिल्कुल लास्ट सीजन के पैरेलल होने वाला है। हमारी बेसिस ऑफ गिविंग स्टैट्स ऑफ 1-on-1 इज क्वाइट रॉन्ग हियर। ओले ने भी दोनों फिक्सर मारे थे गॉर्डियोला,
तो क्या हम लोग मतलब समझते हैं कि बड़ी अच्छी फॉर्म में है? नहीं। बात देखो, having तो that thing in your mind, having that thing in your mind कि a student is playing against his master and he has to do his best in the dressing room. He's like, we have to win this fixture. This thing, such kind of factors cannot count up to take up pressure on such a big stage. We're talking about Munich playing every year now, year in year out quarters तक तो खेल भाई लिया। आप प्रीमियर लीग के लिए मैन सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हो ना, वो टाइटल रेस का सबसे बड़ा मैच है, आप वो ड्रॉ कर जाते हो, आप टॉप पे रहते हो और फिर आप मोमेंटम डिफरेंट है, प्रेशर डिफरेंट भाई है, सब डिफरेंट है, मीडिया डिफरेंट है। अरे भाई सब डिफरेंट है। मगर पॉइंट ये है कि आप यूरोप की सबसे बड़ी टीम से अपनी लीग में खेलते हो तो आपको सबसे टफ मैच खेलने का एक्सपीरियंस मौजूद है। आपका मीडियम चेंज हो सकता है, आपकी बॉल चेंज हो सकती है, आपका ग्राउंड चेंज हो सकता है, आपकी ट्रॉफी चेंज हो सकती है, लेकिन आपके पास वो प्रेशर, ऑल ऑफ दैट मैटर्स। जो चीजें बोली है तुमने सब मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके पास वो बड़ी टीम को खेलने का प्रेशर तो मौजूद है ना, आप वो एक्सपीरियंस ले चुके हो ना। इस वक्त आप लिवरपूल खेल रहे हो तो आप बड़ा मैच खेल रहे हो, इस वक्त सिटी खेल रहे हो तो बड़ा मैच खेल रहे हो, और ये बड़ी टीम्स हैं इस वक्त यूरोप की, और इस वक्त आप बायर्न म्यूनिख जाते हो और आप उनसे ओवर पावर हो जाते हो ना, तो ये मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी गलती है। अब इस पे आते हैं when was the last time English की इतनी सारी teams were on this level या qualified till a very till the last of the round? 2008-9 that's where my point is Premier League teams हमने हमारी मीडिया ने हाई कर ऐसा ही है। वो लिवरपूल सिटी की बात करो तो मैं समझ लिवरपूल सिटी टॉप था। हाँ, स्पर्स कहाँ से आ गई इसमें? स्पर्स ने फाइनल खेला था फाइनल लिवरपूल के साथ, दो टीम। हाँ चलो सही, ठीक है। मतलब अगेन उसकी अकरेंस कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने साल हुआ ऐसा नहीं हुआ। सो देखो हमारी मीडिया ने, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, एक तो जो हम लोग मैं जो तुम्हें जब भी बात करता हूँ ना, एक तो यूनाइटेड मीडिया की बात करता हूँ, तो इसी तरीके से मैं प्रीमियर लीग मीडिया की बात कर रहा हूँ। डेक्लन राइस rated for 120 million and Bellingham rated at 100 million. तुम किसके लिए जाओगे? That's about the media hype that's been created by the British media. तो हम लोग इतना अपने एक जोन में हो गए हैं कि हमने अपना स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया कि भाई सिटी है तो सिटी ही है, लिवरपूल है तो लिवरपूल है, आर्सेनल है तो खेल लिया भाई, टॉप नॉच प्लेयर्स है। नहीं है ऐसा, ठीक है। आई वुड रादर गो फॉर अ वेरी गुड यूरोपियन पोटेंशियल प्लेयर देन डेक्लन राइस या ट्रोसार्ड या 52 मिलियन का आपने राइट बैक बेन वाइट साइन किया हुआ है। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हमने अपने बबल में रह रही है प्रीमियर लीग और उसके फैंस। सो लेट्स नॉट टेक इट टू द यूरोपियन लेवल की बात। तो दिस इज वेयर मेरी प्रोटेक्शन म्यूनिख को लेकर इसी वजह से थी, और कोई आर्सेनल अभी भी मैच हुआ तो अगेन आर्सेनल को लोगे। हाँ, ऑन टर्म्स ऑफ फॉर्म में बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि सिंपल सी चीज है यार, इस वक्त म्यूनिख के लिए भी ऑल इन और नथिंग वाला ऑप्शन था ना कि अब तो लीग तो हार ही गए, इज्जत रखनी है, जान मारनी है। तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारा पॉइंट, देखो बायर्न म्यूनिख इज सच अ बिग नेम ऑलरेडी ना, तो अगर आप जितनी बातें करनी है ना मेरे 20 मिनट से ये प्रेडिक्शन सही होने पे क्या, नहीं तो मैं चुप ही रहता हूं। मैं बात पॉइंट पर मेरा ये है कि आर्सेनल वाला, सिर्फ एक आर्सेनल वाली मेरी प्रेडिक्शन ऐसी है जिस पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगाओगे तुम, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं। बाकी तीनों मेरी प्रेडिक्शंस में कहूंगा कि बिल्कुल सही थी। वो अगर वो होती है तो मैं उसको अपसेट नहीं कहूंगा, सिवाय आर्सेनल वर्सेस म्यूनिख। आर्सेनल वर्सेस म्यूनिख मेरे हिसाब से अपसेट है, आर्सेनल को जीतना चाहिए। अगेन एक यूनाइटेड फैन का एक कोरोना में यहाँ पे ऐड करूंगा, वो तो हर होता ही है, सबिट्जर, जो कि मतलब यार मैं इट्स अबाउट द क्लब, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं इसमें ज्यादा टाइम जारी नहीं करूंगा। जो हमारी हमेशा बहस होती है यूनाइटेड के पिछले 1 साल से लेकर ओले के टाइम से चल रही है हमारी, कि इज इट द मैनेजर, वाज इट रोनाल्डो ए बिग प्लेयर, या वाज इट द क्लब एंड द फाउंडेशन? So this is what I'm talking about. Sabitzer scoring the winner in UCL quarterfinals for Dortmund. Sancho giving a very good performance against a top-notch Atletico in form. या अच्छे ग्रीजमैन और दूसरा स्ट्राइकर कौन है, दोनों ने 20-20 गोल एथलेटिको के लिए मार लिए सीजन। आज तक फॉर लॉन्ग टाइम, लास्ट पता नहीं डेविड विया या टोरेस के टाइम पे हुआ था एथलेटिको के अंदर, सही है। सो वो प्लेयर्स यहाँ नहीं चल पा रहे, हो सकता है एंथनी मार्शियल भी कहीं जाके चल जाए। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट यार। इट्स वेरी हार्ड ब्रेकिंग टू सी प्लेयर्स, दोस्त प्लेयर्स जो कि हम लोग काउंट भी नहीं करते अपने स्क्वाड के अंदर, वो बाहर जाके या वापस अपने क्लब में जाके उसी तरीके से अच्छी लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दैट्स वेरी सैडनिंग एंड राइटली सो नहीं होने वाला जब तक कि इनियोस और अभी पूरे क्लब की रेवोल्यूशन चल रही है। लेट्स सी क्या होता है। सो दिस वाज आवर रिएक्शन टुवर्ड्स चैंपियंस लीग फिक्चर्स, अ बिट लेट बट हम वी लेट आवर हार्ट्स आउट। पूरी भड़ास निकली जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।